हेलो गाइस, मैं शुभम यूनिक ज्योग्राफी कोचिंग सेंटर हिसार से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे नेट जेआरएफ यूपीएससी आरपीएससी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि रहेगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट के जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट में से। और जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट में से ये जो टॉपिक रहने वाला है, ये पूरी अर्थ हिस्ट्री को बयान करने का काम करने वाला है हमारा। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा अब आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इन एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी अर्थ हिस्ट्री का जो हमारा पूरा समय बयान करता है, जब से हमारी अर्थ बनी है उस टाइम से लेकर और आज तक के टाइम को। चलिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में सबसे पहले जो डिस्कशन आता है वो हमारा जियोवानी अर्डूनिया एक हमारे विद्वान रहते हैं। इन विद्वान ने 1760 के अंदर ये डिस्कशन किया था और बताया था कि किस इरा के अंदर, किस इयोन के अंदर, किस पीरियड के अंदर कौन सी मेजर घटनाएं हैं वो रहती हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि इयोन एक महायुग होता है जो बहुत बड़े टाइम लेवल का होता है, बहुत ही ज़्यादा समय इसके अंदर होता है। और ये हमारे हिडेन, आर्कियन, पेट्रोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, ये कुछ हमारे आने वाले इयोन्स हैं। तो हिडेन, आर्कियन, पैटेरियोजोइक और फिनोरोजोइक, ये कुछ मेजर इयोन्स हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं और ये याद आपने रखने हैं। उसके बाद इससे छोटा महायुग से जो छोटा पीरियड आता है वो आता है एरा होते हैं, जैसे कि हमारे हिडेन, आर्कियन और पेट्रोजोइक, ये तीनों महायुग मिला के एक बड़ा इरा बनाएंगे। मतलब ये तीनों ही युग महायुग है। इसके अंदर एक ही हमारा युग देखने को मिलेगा, वो है पैलियोजोइक। यानी पैलियोजोइक है बहुत टाइम, बड़े टाइम को ये कंसीडर करेगा। यानी पूरी अर्थ हिस्ट्री का 88% जो टाइम है वो हमारे अकेले एक ही इरा के अंदर कंसीडर होता है। और वो कौन सा इरा है? वो है प्री पैलियोजोइक है ये, नॉट पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक हिडोन, आर्कियन और पेट्रोजोइक, इन तीनों इयोन्स को मिला के एक युग बनता है। उससे छोटा आता है हमारा जो युग है वो है पीरियड है, ये इरा से छोटा युग होता है। और इसके अंदर हम जैसे आर्कियन है, प्री कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन है, ओर्डोविशियन है, सिलूरियन है, बहुत छोटे तो इसको भी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि इनका टाइम भी करोड़ों सालों का होता है। बट जो इससे छोटा इरा से छोटा जो युग है वो हमारा पीरियड आता है। नेक्स्ट आता है इपोक। ये एक बहुत छोटा टाइम होता है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। बहुत छोटे का मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 सालों का होता है ये, इसमें भी हज़ारों लाखों साल हो सकते हैं। बट सबसे छोटा जो एक युग होता है वो होता है एपोक। तो इयोन, इरा, पीरियड और इपोक, ये एक बहुत कॉमन सीक्वेंस है, ये हमारी अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी के टाइम रहने वाली है। तो डिस्कस करते हैं कौन से इयोन के अंदर कौन से इरा हैं और कौन से इरा के अंदर कौन से पीरियड्स हैं और किस किस पीरियड्स के अंदर कौन सी हमारी अर्थ इवेंट्स हुए हैं। तो सबसे पहले एक बहुत लंबा टाइम है, 88% पूरी अर्थ हिस्ट्री का 88% जो टाइम है, ये टाइम लगभग 4.5 से लेकर 4 बिलियन ईयर्स अगो से पहले स्टार्ट होता है और लगभग 4 बिलियन पहले ख़त्म होता है। मतलब 4.6 बिलियन साल पहले ये स्टार्ट हुआ था टाइम और 4 बिलियन ईयर पे ये ख़त्म हुआ। तो लगभग 4 बिलियन का टाइम है ये हमारा हो जाता है टोटल इसी इयोन के अंदर, जिसमें हिडेन, आर्कियन और पेट्रोजोइक तीनों इयोन्स हमारे कंसीडर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो पार्ट है वो आता है फेनोरोजोइक।
फिनोरोजोइक जो एज है हमारी इयोन, इस एज को हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। फेनोरोजोइक है इयोन सबसे बड़ा नहीं है, बट इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एजेस आएगी, जैसे पैलियोजोइक है, मेसोजोइक है, सेनोजोइक है और नियोजोइक है। तो फेनोरोजोइक इयोन है और उसके 4 बड़े एरा देखने को मिलते हैं। कौन से? पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। मैं बता देता हूं आपको, पैलियोजोइक वो एज है जिसमें 6 बड़े पीरियड्स आते हैं, जिसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये 6 बड़े पीरियड्स देखने को मिलते हैं किसमें? पैलियोजोइक के अंदर। और ये प्राइमरी हमारा एज कहलाती है। प्राइमरी क्यों कहलाती है? क्योंकि इससे पहले हमारे कोई जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। नेक्स्ट जो हमारा मेन पीरियड्स आता है, एरा आता है, ये है मेसोजोइक और इसके 3 बड़े पीरियड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ये 3 बड़े पीरियड्स देखने को मिलते हैं। अलग अलग पीरियड्स के अंदर अलग अलग आपको इवेंट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेनोजोइक, ये टर्सरी पीरियड है। टर्सरी पीरियड में आपको 4 बड़े पीरियड्स देखने को मिलेंगे, जो कि हैं इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ साथ के साथ कि कौन सी एज की हम बात कर रहे हैं और किस किस टाइम में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। फेनोरोजोइक हमने मेजर जो इयोन है उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा मेन आता है एक इरा जो कि है पैलियोजोइक। अब पैलियोजोइक के अंदर 6 मेजर पीरियड्स आए हैं, वो हैं कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। नेक्स्ट आता है हमारा मेसोजोइक। मेसोजोइक में ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ये 3 बड़े मेजर हमारे पीरियड्स आते हैं। ऐसे ही हमारा आता है सिनोजोइक। सिनोजोइक वो एज है जिसमें ऑलमोस्ट आपकी माउंटेन बिल्डिंग हुई है। जितने भी हमारे फोल्डेड माउंटेन्स हैं वो सारे के सारे हमारे सिनोजोइक पीरियड्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इसमें 4 मेजर पीरियड्स हैं, वो है इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लेयोसीन। और लास्ट एंड फाइनल एज जो आती है वो है हमारी नियोजोइक। ये क्वार्टनरी पीरियड है। क्वार्टनरी पीरियड में केवल 2 पीरियड्स देखने को मिलते हैं, ये हैं आपका प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन जो लास्ट हमारे आइस एज थे वो देखने को मिलते हैं। इसके अंदर लास्ट जो आइस एज हैं, जो यूरोपियन और आपका अमेरिकन आइस एज हैं, वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। और होलोसीन, जिस एज के अंदर हम आज जी रहे हैं, वो हमारी होलोसीन एज देखने को मिल जाती है। तो नियोजोइक में 2, सिनोजोइक के अंदर 4, मेसोजोइक के अंदर 3 पीरियड और पैलियोजोइक के अंदर 6 पीरियड्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक में लास्ट में आपको बताऊंगा, जिससे हमारे सारे के सारे पीरियड्स हैं वो याद हो जाएंगे। क्योंकि इयोन है बहुत कम है, केवल एक इयोन हमने याद रखना है, क्योंकि जितने भी हमारे मेजर इरा और पीरियड्स आएंगे वो सारे के सारे फेनोरोजोइक का पार्ट हैं। इससे पहले आपके 3 बड़े एज आती हैं, हिडेन, आर्कियन और पेट्रोजोइक। अब इनकी बात करते हैं हम। ये तीनों को कॉमन ने हमने एक ही इरा के अंदर कंसीडर किया है, जो कि है प्री पैलियोजोइक। अब हिडेन वो एज है जिस एज में पृथ्वी बिल्कुल एक तप्त अवस्था का एक तप्त अवस्था थी और पूरी की पूरी एक आग का गोला थी। तो इस एज को हम कौन सी मानते हैं? हिडेन। जब पृथ्वी पहली बार ठंडा होने और एक सॉलिड फॉर्म में आई थी, तो इस एज से लेकर और हमारा पेट्रोजोइक तक का जो काल है या प्री कैम्ब्रियन तक का काल है, ये एज आती है हमारी पूरी की पूरी प्री आर्कियन के अंदर, प्री कैम्ब्रियन के अंदर और आर्कियन के अंदर। आर्कियन वो एज है जिस टाइम पहली बार कोई एक माउंटेन बिल्डिंग होगी, वो है अरावली की, और कुछ छोटे मोटे लेवल के ऊपर अपलेशियन माउंटेन रेंज भी इसी टाइम देखने को मिल जाते हैं। प्री कैम्ब्रियन वो एज है जिस टाइम पृथ्वी का उद्भव हो गया था, एक सॉलिड फॉर्म बन गई थी, इसके ऊपर कुछ माउंटेन बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गई थी, और साथ के साथ वायुमंडल का जो ओरिजिनेशन है वो इस टाइम हुआ था। उसके अलावा कुछ हमारे बड़ी हाई लैंड्स हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन माउंटेन है हमारे, और नॉर्थ वेस्ट जो हाईलैंड्स हैं वो सारे के सारे नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड्स जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। और कुछ स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हैं, फिनो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हैं, इनकी बिल्डिंग्स भी इसी टाइम हुई थी।
और साथ के साथ फर्स्ट जो आइस एज देखने को मिलता है वो हमारा इस एज में देखने को मिल जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी के अंदर, एचपीएससी के अंदर, एस्टेट के अंदर, जो कि है फर्स्ट जो आइस एज है वो किस एज में देखने को मिलता है, किस पीरियड्स के अंदर देखने को मिलता है, तो वो है हमारा प्री कैम्ब्रियन के अंदर। अब स्टार्ट होती है हमारी उस एज से जहाँ से हमें जीवन का जो प्रारंभ है वो देखने को मिलता है। तो पैलियोजोइक का कैम्ब्रियन एज है, इस टाइम एक छोटे से जीवन की स्टार्ट होगी, और वो जीवन कहाँ से स्टार्ट होगा, वो पानी के अंदर से स्टार्ट होगा। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का युग है, ट्रायोबोलाइट इनको बोलते हैं हम। तो इन ट्रायोबाइट्स का जो प्रारंभ है ये हमारे किस टाइम से होगा, वो ओशियन से या फिर जो वाटर बॉडीज है वहाँ पर एक बहुत ही कॉमन सा एक जीव उत्पन्न होगा। एक जीव मतलब जो हम जीव बोलते हैं बहुत छोटे लेवल के होते हैं, ना कोई उनकी रीढ़ होती, ना कोई बहुत बड़े जीव होते हैं, ये कॉमन एक बैक्टीरिया टाइप के जीव होते हैं। नेक्स्ट एज आती है ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियन वो एज है जिसमें कुछ निम्न कोटि की मछलियों का, और क्योंकि पहली बार पानी में जो छोटा एक बैक्टीरिया टाइप का जीव बना था, अब वो मछली के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि विकास है वो आपका टाइम टू टाइम चलता रहेगा। निम्न कोटि की मछलियों का विकास हो गया था, और उत्तरी अमेरिका के अंदर अपलेशियन माउंटेन रेंजेस है। अपलेशियन माउंटेन रेंज भी बहुत पुराने टाइम की है, हालांकि हम इसको अरावली के समकालीन बोल सकते हैं, बट ये थोड़ा सा टाइम बाद बनी थी। तो उत्तरी अमेरिका की अपलेशियन माउंटेन रेंज है, इसका निर्माण हुआ था इस एज में, और साथ के साथ हमारा जो कुछ मछलियों का विकास है वो भी हुआ है। नेक्स्ट एज आती है हमारी सिलूरियन। सिलूरियन पैलियोजोइक की तीसरी बड़ी एज है, याद रखिएगा। ओर्डोविशियन है, ओर्डोविशियन के टाइम आपका सेकंड आइस एज आ गया था पूरी अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर सेकंड एज आइस एज आया है, ये हमारा ओर्डोविशियन के अंदर है, और ये बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ही देखने को मिल जाता है। सिलूरियन, सिलूरियन रीढ़ की हड्डी वालों जीवों का युग हम बोल सकते हैं इसको, मतलब जो बहुत छोटे लो लेवल के या निम्न कोटि की मछलियों जो बनी थी, अब उनके अंदर रीढ़ का ओरिजिनेशन है वो होना स्टार्ट हो चुका है। समुद्री जीवों का विकास हो गया था, और कुछ कैलिडोनियन माउंटेन बिल्डिंग है या प्लेसियन माउंटेन बिल्डिंग है वो बन के रेडी हो चुके थे। स्कॉटिश हाईलैंड है वो भी हमारे बन के रेडी हो चुके थे सिलूरियन एज के अंदर। नेक्स्ट एक एज आती है जो कि है डिवोनियन। डिवोनियन है एज ऑफ फिश। जो फिश बहुत लो लेवल की थी, छोटी मोटी रीढ़ बनना स्टार्ट हुई थी, अब वो टाइम आ चुका है जिस टाइम बहुत बड़े लेवल पर आपकी फिशेस हैं वो आपके वाटर बॉडीज़ के अंदर कहीं ना कहीं विचरण कर रही थी। तो एज ऑफ फिशेस या उभयचर जीव, उभयचर कौन से होते हैं, एम्फीबियन, जो कि आपके वाटर के साथ साथ अब लैंड के ऊपर आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो डिवोनियन, डिवोनियन थोड़ा माइंड में रख सकते हैं याद कि मेंढक टाइप के जो जीव हैं वो इस टाइम बाहर आने स्टार्ट हो चुके थे। मतलब वो एक आपने देखा होगा कि मछली जब बिल्कुल छोटे लेवल पे, मतलब बहुत लो लेवल पे अगर हम मछली की बात करते हैं तो मेंढक की उत्पत्ति है वो भी एक मछली जैसे जीव से ही होती है। आपने नोट किया हो तो कुछ दिन पानी अगर खड़ा रह जाता है हमारे किसी वाटर बॉडी के अंदर तो वो छोटे छोटे जीव से उसके अंदर पनपते हैं, मछली जैसे दिखाई देते हैं, बट कुछ टाइम के बाद वही मेंढक बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एज ऑफ फिश या उभयचर जीवों की उत्पत्ति है वो हम कब से मान सकते हैं, डिवोनियन के अंदर। नेक्स्ट आती है हमारी एक एज आती है कार्बोनिफेरस, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे हमारा कहीं ना कहीं वेजिटेशन बन चुकी थी, जीव आ चुके थे, बड़े छोटे अलग अलग टाइप के जीव जो आ चुके थे। और उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं एक आइस एज देखने को मिलता है, और इसी आइस एज से क्या बनेगा कि हमारे यहाँ पर कोयला युग इसको बोल देंगे, क्योंकि वो जो वेजिटेशन होगी या फिर बड़े जीव होंगे वो इसमें डिस्ट्रॉय होंगे और उससे कोयला बनेगा। रेंगने वाले जीव हैं वो यहाँ पर रेप्टाइल्स का युग कहीं ना कहीं इसको बोल सकते हैं। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उनका विकास हो चुका है। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं हमारा इंडिया के अंदर भी काफ़ी देखने को मिल जाती हैं, तो इन चट्टानों का कहीं ना कहीं विकास उस टाइम हो चुका है। कोरल और बैरियर रीफ हैं वो भी हमें इस टाइम बिल्टअप होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में एक बहुत बड़ी रिफ देखने को मिलती है कोरल्स की, जिसको कोरल या बैरियर रिफ के नाम से हम जानते हैं। हर्सिनियन माउंटेन जो बिल्डिंग है वो इस टाइम हो रही है।
तो हर्सिनियन माउंटेन बिल्डिंग किस टाइम हुई थी? कार्बोनिफेरस में हुई थी। कार्बोनिफेरस कौन सा एज है? ये कोयले का युग है। और रेंगने वाले या रेप्टाइल्स का युग बोल सकते हैं। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उनका युग बोल सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थर्ड आइस एज इस टाइम आ चुका था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पैलियोजोइक के इरा के अंदर जो पीरियड्स आए हैं, इन पीरियड्स के अंदर 6 पीरियड्स हैं और टोटल 6 में से 2 पीरियड्स के अंदर आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट पैलियोजोइक का लास्ट जो पीरियड है वो है पर्मियन। पर्मियन जो निम्न पर्वतों का निर्माण हुआ, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट है, वॉस्टिस है, स्पेनिश मेसेटा है, अरेबियन जो पेनिसुला है, या फिर आपका ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर कुछ माउंटेन बिल्डिंग हुई थी, तो वो सारी की सारी पर्मियन एज की देखने को मिल जाती है। तो ये पैलियोजोइक के 6 बड़े आइस एज नहीं पीरियड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 2 एज हैं वो आपकी आइस एज कहलाती है। कौन सी? ओर्डोविजियन और कार्बोनिफेरस। नेक्स्ट हमारी एज आती है मेसोजोइक। मेसोजोइक सेकेंडरी ग्लेशियल फ्री इरा है, मतलब इसमें कोई आपको आइस एज नहीं देखने को मिलेगा। मेसोजोइक में कोई आइस एज नहीं आएगा, ध्यान से अपने इस बात को याद रखना है। फर्स्ट जो हमारा एरा आया है इसके अंदर 2 आइस एज आए हैं, बट सेकंड एरा आया है इसके अंदर कोई आइस एज नहीं है। इसके अंदर 3 बड़े पीरियड्स देखने को मिलते हैं, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। तीनों रंगों का काल का मतलब है कि यहाँ पर जल वाले जीव, कुछ आपके स्थल वाले जीव और कुछ आकाश में उड़ने वाले जीव, तीनों टाइप के जीवों का विकास हो चुका था। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विखंडन होना स्टार्ट हो गया था। ध्यान रखिए, ऊपर वाले एज के अंदर आपको देखने को मिला था कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें बन रही हैं, बट ट्रियासिक के अंदर आते ही इनका क्या है, विखंडन होना स्टार्ट हो जाता है। दक्षिणी भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका आदि का टूटना, मतलब यहाँ पर पेंजिया का टूटना भी कहीं न कहीं स्टार्ट हो चुका था। वैगनर ने भी कार्बोनिफेरस एज से माना है कि पेंजिया कार्बोनिफेरस में पहली बार टूटा था, उसके बाद डिफरेंट एज में डिफरेंट साइड से टूटा और कहीं न कहीं फ्लो करके वो गया है। तो जुरासिक एज में तीनों रंगों का काल, यानी तीनों टाइप के जीव जंतु आपको देखने को मिल जाते हैं, उड़ने वाले, स्थल वाले और जल वाले। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विखंडन इस टाइम हो गया था। और साथ के साथ कुछ आपका दक्षिणी भारत है, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, मतलब अफ्रीकन एरिया है वो मेजर एरिया है। और इस एरिया से इधर आपका इंडिया टूटा और ऊपर की तरफ फ्लो करने लगा, और इधर से आपका साउथ अमेरिका टूटा और वो वेस्ट की तरफ फ्लो करना स्टार्ट इसने कर दिया, ट्रियासिक। नेक्स्ट एक एज आती है जो बहुत स्पेशल एज है, ये आपकी जुरासिक पीरियड है, जिस टाइम आपके बहुत बड़े जीव जंतुओं का काल ये कहलाता है। डायनासोर युग है ये, स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति इस टाइम हुई थी। डायनासोर की बात आते ही आपने ध्यान रखना है कि इस टाइम में बहुत बड़े जीव और बहुत बड़े लेवल की वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। और जब ये काफ़ी लंबे टाइम तक ये विचरण भी करेंगे और बहुत लंबे टाइम तक ये आपका सरवाइव भी करेंगे। लगभग 245 मिलियन ईयर पहले कहीं ना कहीं ट्रियासिक एज है वो स्टार्ट हुई थी। 245 मिलियन लगभग हम बोल सकते हैं कि 24 करोड़ साल पहले, क्योंकि ये पूरा जो टाइम जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम पढ़ते हैं ये लगभग 60 करोड़ साल का है। वैसे तो ये पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये 4.6 बिलियन का है, बट कहीं ना कहीं 4 बिलियन टाइम तो इसमें पूरा का पूरा एक ही एज में आ जाता है। तो लगभग 60 करोड़ साल है वो बाद के, जो पीछे का हमारा जो एज आती है जितनी भी, वो 60 करोड़ साल तक कहीं ना कहीं हम इसको जानते हैं। मतलब जो हमारी अर्थ हिस्ट्री है 60 करोड़ साल तक की अर्थ हिस्ट्री है वो हमारी कहीं ना कहीं नॉन है। तो 24 करोड़ साल पहले कहीं ना कहीं ट्रियासिक एज आई है, और इस एज के बाद कहीं ना कहीं आपको कई अलग अलग टाइप की चीज़ें देखने को मिली। जुरासिक में डायनासोर्स का युग देखने को मिला, और क्रिटेशियस वो टाइम है जिस टाइम जो हमारी बहुत बड़ी वेजिटेशन और बहुत बड़े जीव जंतु थे उनका अंत हो गया। अब एज कई बार क्वेश्चन आता है कि आपका डायनासोर का अंत कब हुआ, तो बहुत बार जुरासिक देखते ही हम टिक उसको कर देते हैं, बट जुरासिक में तो डायनासोर सर्वाइव करते थे। क्रिटेशियस वो एज है जिस टाइम डायनासोर का अंत हुआ, और
ये इतने बड़े जीव और इतनी बड़ी वेजिटेशन क्यों रही होगी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम जो आपका ऑक्सीजन का लेवल है वो काफ़ी हाई था, इसलिए बहुत बड़े जीव और बहुत बड़े आपकी वेजिटेशन देखने को मिल जाती है। क्रिटेशियस के अंदर आपका और भी कई सारी चीज़ें क्रिएट हुई थी, जैसे आपका ओरिजिन ऑफ डेक्कन प्लेटू, जो इंडिया का डेक्कन प्लेटू है, इसमें बहुत बड़े लेवल पर ज्वालामुखी उद्गार से विस्फोट हो रहे थे, आपका बहुत लिक्विड टाइप का लावा है वो बह रहा था और वो चारों ओर बिछ रहा था। तो यहाँ पर हमारे डेक्कन प्लेटू का भी कहीं ना कहीं निर्माण होता दिखाई देता है। इसके अलावा क्रेटा या चाक मिट्टी वाली जो मिट्टी है उसका भी निर्माण इसी टाइम हुआ था, और पर्वत निर्माण की क्रिया अत्यंत सक्रिय इस टाइम हो गई थी। मतलब जो आपकी माउंटेन बिल्डिंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इस टाइम से स्टार्ट हो गई थी, जिसमें हमारे फोल्डेड माउंटेन्स हैं उनका बनना स्टार्ट होगा। अब स्टार्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं इससे अगली एज एक आती है हमारी सेनोजोइक। इस सेनोजोइक को हम स्पेशली जानते हैं माउंटेन बिल्डिंग्स के लिए। अब इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ये 4 एजेस सिनोजोइक के अंदर हमारे को देखने को मिलती है। एल्पाइन इयोसीन, सबसे पहले बात करते हैं इयोसीन एरा का सबसे पहला पीरियड वो है इयोसीन, और ये इयोसीन लगभग 65 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ। लगभग हम बोल सकते हैं कि 6.5 करोड़ साल पहले कहीं ना कहीं हमारा इयोसीन एज है वो आया है। इस टाइम हमारे एल्पाइन माउंटेन्स जितने भी हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालयज़, रॉकीज़, एंडीज़, आपका इंडियन और अटलांटिक ओशियन, ये सभी का, क्योंकि आपका पेंजिया भी टूट के लगातार फ्लो कर रहा था, अगर टूट के जाएगा तो कहीं ना कहीं अलग अलग ओशियंस का निर्माण भी इस टाइम देखने को मिलता है। और जितने भी हमारे बड़े बड़े फोल्डेड माउंटेन हैं वो सारे के सारे इस टाइम बनने स्टार्ट हो चुके हैं। तो बनने स्टार्ट हो चुके हैं, सभी बन के रेडी नहीं हुए हैं, बात ये आपने माइंड में ज़रूर रखनी है। नेक्स्ट एक एज आती है हमारी ओलिगोसीन। ये ओलिगोसीन हमारे लिए स्पेशल है, क्यों है? क्योंकि हमारी उत्पत्ति कहीं ना कहीं इसी एज से स्टार्ट होती है। मानव के जो वंशज नहीं बोलेंगे, इनको पूर्वज बोलेंगे। मानव के जो पूर्वज थे वो होमोसेपियंस, वो इसी एज में कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहे थे, इसी टाइम वो इनका विचरण चल रहा था। पूंछ विहीन बंदर का विकास है या फिर भालू वगैरह है, इन कुछ जीव जंतुओं का विकास इस टाइम हुआ है। तो स्पेशली हमें ने ये याद रखना है कि ओलिगोसीन कौन सी एज है जिस एज में हमारे पूर्वज यानी मानव के जो पूर्वज हैं वो सर्वाइवल कर रहे थे यहाँ पर ओलिगोसीन एज में। नेक्स्ट एक एज आती है मायोसीन। मायोसीन सिनोजोइक की एक बहुत इंपॉर्टेंट एज है, क्योंकि इस एज में मिडिल हिमालयाज़ और आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये स्पेशली मतलब एक मैप दिखाई देना स्टार्ट हो गया था इस टाइम। मैप दिखाई देना का मतलब ये नहीं है कि उस टाइम किसी ने मैप को कैप्चर कर लिया था, बट जिस मैप को आज हम देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट इसी फॉर्मेशन में आ गया था उस टाइम। तो मिडिल हिमालयज़ हैं वो बन के चुके थे हमारे। उसके बाद ग्रेटर हिमालयज़ भी कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलेगा हमारे को। शार्क मछली और पेंगुइन्स का विकास इसी एज में हुआ था। एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये तीनों कंटिनेंट्स हैं वो अलग अलग जगह पर अपनी फॉर्मेशन में दिखना स्टार्ट हो चुके थे। किस एज में? मायोसीन के अंदर। नेक्स्ट एक एज आती है प्लियोसीन। प्लियोसीन वो एज है जिसमें हिमालयज़ की बची हुई कुछ छोटी मोटी रेंजेस जैसे कि शिवालिक्स का निर्माण इस टाइम हुआ था, और शार्क मछली कहीं ना कहीं इस टाइम देखने को मिल रही थी काफ़ी बड़े लेवल पर। छोटे सागरों का निर्माण जैसे कि काला सागर, कैस्पियन, अरब सागर, क्योंकि ये छोटे मोटे सागर जब बने जब आपकी ड्रिफ्टिंग चल रही थी आपके कंटिनेंट्स के अंदर, और जैसे ही ड्रिफ्टिंग की वजह से किसी छोटे मोटे वाटर बॉडीज़ का निर्माण हुआ तो आपके ये छोटे सागर हैं वो बनने स्टार्ट हो चुके थे। नेक्स्ट एक एज आती है हमारी, काफ़ी इम्पोर्टेंट एज है ये भी, नियोजोइक। नियोजोइक वो एज है जिस टाइम हमारा जो एक तो आइस एज और आज की जो वर्तमान अवस्था है वो हम गेन कर चुके थे। तो नियोजोइक के क्वाटरनरी पीरियड है ये, और इसके अंदर 2 इरा देखने को मिलते हैं, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। आज तक पूरी अर्थ के ऊपर 4 आइस एज आए हैं। 2 आइस एज हमारे फर्स्ट, एक एज आइस एज तो हमारा बहुत प्री कैम्ब्रियन में ही आ गया था। 2 आइस एज हमारे आए थे
पैलियोजोइक के अंदर, और 2 ऐसी एजेज आई हैं, 2 ऐसे ईओन आए हैं जिसमें कोई आइस एज नहीं आया, और चौथे न्यूजोइक में हमारा एक प्लिस्टोसीन एज आती है जिसमें हमारा 4th आइस एज आया था। तो 4th आइस एज जिस टाइम आपका यूरोपियन एरिया पूरा है वो कवर्ड था, और इसमें गुंज, मिंडेल, रिस, वुम ये कुछ बड़े लेवल के आइस एज देखने को मिले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा होलोसीन। होलोसीन, हाँ, यूरोपियन में गुंज, मिंडेल, रिस, वुम थे, और यूएसए के भी कुछ आइस एज आए हुए हैं जिनका डिस्कशन हमारे को देखने को मिल जाता है, जैसे नेब्रास्कन, कंसास, इलिनोइस और विस्कॉन्सिन। नेब्रास्कन, कंसास, इलिनोइस और विस्कॉन्सिन ये 4 आइस एज आए हैं यूएसए के, और गुंज, मिंडेल, रिस, वुम ये आइस एज आए हैं हमारे यूरोप के। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी आइस एज आती है होलोसीन। ये होलोसीन वो एज है जिस एज में जो वर्तमान अवस्था है हमारे अर्थ की वो हम गेन कर चुके थे, और उस एज से लेकर लगातार आज तक हम सरवाइव कर रहे हैं, और छोटा मोटा जो परिवर्तन है वो हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर हमारे को देखने को मिल जाता है। तो ये थे हमारे कुछ मेजर हमारे इयोन, इरा और पीरियड्स। अब बात आती है यहाँ पर इयोन और इरा तो है छोटे, इयोन है 4 हैं, हिडेन, आर्कियन, पेट्रोजोइक और फेनोरोजोइक, और हिडेन, आर्कियन और पेट्रोजोइक है ये 3 एक ही एरा के अंदर कंसीडर करते हैं हम, और वो है हमारा प्री पैलियोजोइक। और प्री पैलियोजोइक के बाद हमारा जो इरा आते हैं वो 4 मेजर इरा देखने को मिलते हैं, जो कि सारे के सारे हैं, चारों के चार वो फेनोरोजोइक इयोन का ही पार्ट है। कौन से हैं? पैलियोजोइक है, मेसोजोइक है, सिनोजोइक है और न्यूजोइक है। अब न्यूजोइक के अंदर, पैलियोजोइक के अंदर, सिनोजोइक के अंदर जितने भी हमारे पीरियड्स हैं इसके अंदर हमारे को टोटल 6, 3, 4, 2 इतने पीरियड्स देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पैलियोजोइक को कैसे याद रखेंगे? अब यहाँ पर ना एक छोटी सी ट्रिक हम बनाते हैं, जैसे काश में डीसीपी होता तो तीज के दिन सीईओ और एमपी को फ़ोन पर हेलो कर देता। ऐसे हमने ये याद करवाए हैं बच्चों को, और कभी किसी टाइम पे हमने खुद भी याद किए हैं। तो काश का मतलब क्या है कि COS, काश में डीसीपी, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। देखो काश का मतलब COS, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, और DCP, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन होता तो तीज के दिन, तीज बनेगी यहाँ पर ट्रेसिक और जुरासिक से। तो तीज के दिन CEO, तीज के दिन इयोसीन, ओलिगोसीन, CEO और MP, CEO और MP मतलब C आ जाएगा क्रिटेशियस, E आ जाएगा इयोसीन, O आ जाएगा ओलिगोसीन, MP का मतलब मायोसीन और प्लायोसीन। तो CEO और MP को क्या कर देता? फ़ोन पर हेलो, फ़ोन P से फ़ोन और होलो से हेलो। तो ये कुछ एक ट्रिक बनती है। काश में DCP होता तो तीज के दिन CEO और MP को फ़ोन पर हेलो कर देता। अब बात आती है कुछ हमारी माउंटेन बिल्डिंग कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे आपका चर्नियन टाइम की कुछ हलचलें हैं, कुछ कैलेडोनियन टाइम की हैं, कुछ हर्सेनियन टाइम की हैं और कुछ अल्पाइन हलचलें जिसको हम बोलते हैं। तो चर्नियन हलचल के अंदर कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ है, कब हुई है, ये इन सारी चीज़ों को हमने माइंड में रखना है। तो टाइम के हिसाब से पर्वतों को 4 कालों में बांटते हैं हम, जो कि हैं आपका चर्नियन हलचल जो प्री कैम्ब्रियन में हुई थी। प्री कैम्ब्रियन कब था? आपका कैम्ब्रियन से पहले का जितने भी काल आते हैं वो सारे से सारे आपके मेनली आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन ही आते हैं। इसके अंदर आपको कुछ बड़ी माउंटेन बिल्डिंग देखने को मिल जाती हैं। लगभग इसकी एज है वो 40 करोड़ साल पहले हुई थी।
इसके अंतर्गत अरावली, धारवाड़, छोटा नागपुर, पठार, कुडप्पा और फेनो स्कैंडिनेवियन जो हमारे माउंटेन्स हैं उनका निर्माण हो चुका था। नेक्स्ट एक घटना आती है वो है कैलिडोनियन हलचल। कैलिडोनियन हलचल वो हलचल है भाई जो आज से 32 करोड़ साल पहले हुई थी और इस डिवोनियन और सिलूरियन इन दोनों एज के मध्य ये घटना हुई थी। सिलूरियन और डिवोनियन, सिलूरियन और डिवोनियन, डिवोनियन वो एज जिसमें एम्फियन आए थे और सिलूरियन जिसमें हमारे कुछ मेजर जो फैक्ट्स है वो हमारे को देखने को मिल जाते हैं। तो 32 करोड़ साल पहले ये हुई है घटना कैलिडोनियन और इस टाइम हमारे जो पर्वत निर्माणकारी जो बल थे उन्होंने कौन से माउंटेन की बिल्डिंग की, वो है आपके एप्लेशियंस और स्कॉटिश नामक पर्वतों का निर्माण इस टाइम हो चुका था। नेक्स्ट आता है हर्सेनियन। हर्सेनियन आज से लगभग 22 करोड़ साल पहले हुई थी और इस पर्वत निर्माणकारी घटना के टाइम पेनाइन, हॉर्स, वास्जिस, ब्लैक फॉरेस्ट, अरेबियन, तियनसान, अल्टाई, खिंगन, जुगारियन, तारिम बेसिन, पूर्वी कार्डिलेरा आदि पर्वतों का निर्माण हुआ। ये आपके ऑल ओवर वर्ल्ड से ही है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट वगैरह है ये आपके यूरोप में है, अरेबियन है ये आपका अरब में है, तियनसान है ये हमारे हिमालय से जुड़ी हुई है, अल्टाई, खिंगन ये हमारे हिमालय यानी पामीर नोड से ही जुड़ी हुई है। तो ये कुछ पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हैं जो 22 करोड़ साल पहले हुई थी और इसको किस नाम से हम जानते हैं, हर्सेनियन। हर्सेनियन हलचल है ये तीसरी बड़ी हलचल है। लास्ट आती है हमारी जो काफ़ी न्यू टाइम में हुई है वो है अल्पाइन घटना। अल्पाइन आज से लगभग 3 करोड़ साल पहले हुई है और इसके अंतर्गत रोकीज, एंडीज, पोंटस, एल्ब्रूज, जाग्रोस, कोकेसस, बाल्कान, हिंदुकुश, कराकोरम, सियरा नेवादा, वर्खोयांस्क, हिमालयस ऑल ओवर जितने भी फोल्डेड माउंटेन्स हैं वो सारे के सारे हमारे अल्पाइन घटना के अंदर बने हुए हैं। तो ये थी हमारी कुछ माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ घटनाएं और अलग अलग यहाँ पर बहुत कॉमन से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि आपकी सीक्वेंस क्या रहती है इयोन इरा पीरियड्स की, या किस विद्वान ने ये क्लासिफिकेशन किया है, कितने टोटल इयोन हैं, कितने टोटल एराज हैं, कितने पीरियड्स हैं। इपोक्स भी होते हैं, बहुत छोटा टाइम, बट इपोक्स का कोई ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो आपके किस पीरियड्स के अंदर कौन सी घटनाएं हैं वो भी आपने बिल्कुल एज इट इज़ माइंड में रखनी है। बहुत सारी घटनाएं हैं यहाँ पर आपको आज देखने को मिली। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हुआ होगा और अगर छोटी मोटी समस्या आपको और रहती है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी एक हमारी खुद की बुक है कोचिंग की, और इसी बुक के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। मतलब मिलता हर जगह है, बट हमने बहुत सारी चीज़ों को कंबाइंड करके हमने कोशिश की है कि ये नेट जेआरएफ या फिर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो एक कंटेंट प्रोवाइड करवा सके वो हमने इसके अंदर कलेक्ट किया हुआ है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आगे भी आप हमारे वीडियोस को देखते रहें, लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने जितने भी सहपाठी हैं, यारे प्यारे मित्र जो भी हैं उनको भी सजेस्ट करें कि ऐसे ऐसे ये क्लासेस हैं। अभी कॉन्टीन्यूअस डे बाय डे हमारी क्लासेस चलती रहेगी। दो हम सर्स हैं, दोनों की आपको लेक्चर हैं वो डे बाय डे आपको देखने को मिल जाते हैं। कभी कौन से सर का मिल सकता है, कभी कौन से सर का मिल सकता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं हम कल।